Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. Today we are going to see the next topic, that is evolution of computer. So there are 5 generations which states the evolution of computer. So let's go and see one by one. So the first generation is from 1940s to 1956. The first generation of computer used vacuum tubes as a major piece of technology. Vacuum tubes कैसे दिखते हैं, इसके लिए एक पिक्चर भी उसका मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उन्होंने एक मेजर पार्ट कंप्यूटर का वैक्यूम ट्यूब करके यूज़ किया था. ये वैक्यूम ट्यूब जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे एंड वैक्यूम ट्यूब बड़े होने की वजह से आपका जो कंप्यूटर का साइज़ था फर्स्ट जनरेशन का वो भी बड़ा हो गया. वही आपको सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. वैक्यूम ट्यूब्स वेर लार्जर कंपोनेंट्स एंड रिजल्टेड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बीइंग क्वाइट लार्ज इन साइज, टेकिंग अप a lot of space in a room. Some of the first generation computers took up the entire room. एक रूम जितना बड़े बड़े फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे. उसके कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए हैं. ENIAC करके जो कंप्यूटर था उसके अंदर नियर अबाउट 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे, 10,000 कैपेसिटर्स थे और 70,000 रजिस्टर्स उसके अंदर यूज़ किए गए थे. यू कैन इमेजिन हाउ मच दैट कंप्यूटर वुड बी बिग. एंड ENIAC का जो वेट था वो 30 टन्स का था. मतलब ENIAC एक कंप्यूटर था और उसका वेट 30 टन्स का था. और आज के हमारे कंप्यूटर का वेट यू कैन कंपेयर देम. ठीक है. सो EDSAC करके भी दूसरा कंप्यूटर था जो वो भी फर्स्ट जनरेशन का था. देन IBM 701, मैनचेस्टर मार्क 1, ये भी कुछ एग्जांपल है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के. देन आता है आपका सेकेंड जनरेशन. अभी सेकेंड जनरेशन जो था वो था नियर अबाउट 1956 से लेके 1963 तक चलने वाला. अभी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे. सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से. ठीक है. सो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल कर दिया गया और वो क्या थे, वो वैक्यूम ट्यूब्स से छोटे थे. अब अगर ट्रांजिस्टर एज ए मेन पार्ट आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो और वो अगर वैक्यूम ट्यूब से छोटा है तो कंपैरेटिवली उस कंप्यूटर का जो साइज़ है वो भी कम हो जाता है. सो ट्रांजिस्टर वेर स्मॉलर दैन द वैक्यूम ट्यूब्स एंड अलाउड द कंप्यूटर टू बी स्मॉलर इन साइज, फास्टर इन स्पीड एंड चीपर टू बिल्ड. एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के जो थे वो स्मॉल हो गए, उसकी साइज़ कम हो गई, स्पीड उसका फास्ट हो गया और वो बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीप हो गए, मतलब लेस एक्सपेंसिव वो हो गए. इसके एग्जांपल भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. जैसे कि TX0 वो जो था वो आपका फर्स्ट कंप्यूटर था जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था और ये डेवलप किया गया था 1956 के अंदर. देन IBM 7070, फिलिको ट्रांजैक S1000 एंड RCA 501, ये भी कुछ कंप्यूटर्स थे जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स माने जाते हैं. देन नेक्स्ट जो आपका जनरेशन आ जाता है वो है थर्ड जनरेशन. ये चला था आपका नियर अबाउट 1964 से लेके 1971 तक. अभी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए गए, सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए. अभी थर्ड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट. इसको शॉर्ट में हम कहते हैं IC. ठीक है. सो IC जो थे वो ट्रांजिस्टर से भी छोटे थे. सो फिर से वही बात होगी, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो स्मॉल साइज़ के हो गए. क्यों? क्योंकि जो मेन पार्ट था आपका वो स्मॉल साइज़ का है. सो यूजिंग ICs इन अ कंप्यूटर हेल्प टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर इवन मोर दैन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर एंड ऑल्सो मेड देम फास्टर. ICs के इस्तेमाल की वजह से एक तो उस कंप्यूटर की साइज़ भी कम हो गई, छोटी हो गई, और दूसरा वो और ज़्यादा फास्ट हो गए. एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है. नियर अबाउट आज के भी सारे कंप्यूटर्स के अंदर हम IC यूज़ कर रहे हैं. सो ओवर 45 ईयर्स लेटर, मतलब आज की अगर हम बात करते हैं तो आज के कंप्यूटर्स का रूट जो है वो आपके थर्ड जनरेशन के अंदर आ जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट जो आपका जनरेशन आता है वो है फोर्थ जनरेशन. ये चला था कुछ 1972 से लेके 2010 तक. ठीक है, मतलब अभी अभी तक. सो इसके अंदर फिर माइक्रो प्रोसेसर आ गए. सो माइक्रो प्रोसेसर मोर कॉमनली कॉल्ड एज द CPU with integrated circuit, that is ICs, help make it possible for a computer to fit easily on a desk and for the introduction of the laptop. अभी यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर डाल दिया गया एज अ CPU और इंटीग्रेटेड सर्किट तो था ही उसके साथ में. तो
इसकी वजह से उस कंप्यूटर का साइज़ इतना छोटा हो गया कि वो एक टेबल के ऊपर आप उसको आराम से रख सकते थे, ठीक है। सो इसके एग्जांपल यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, Altair 8800 और IBM 5100, देन मैकरेल, ये जो सारे कंप्यूटर हैं ये आपके 4th जनरेशन के कंप्यूटर है। टुडेज कंप्यूटर स्टिल यूजेस माइक्रो प्रोसेसर डिस्पाइट द 4th जनरेशन बीइंग कंसिडर्ड टू हैव एंडेड इन 2010। आज के भी कंप्यूटर के अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, भले ही हम इसको कह देते हैं कि 4th जनरेशन जो था वो 2010 तक ही चला था, लेकिन फिर भी हम आज के कंप्यूटर में भी माइक्रो प्रोसेसर और आईसीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो आपका जनरेशन आता है वो है 5th जनरेशन जो था वो 2010 से अब तक प्रेजेंट तक वो चल रहा है। द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज बिगिनिंग टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं AI। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी विथ मेनी पोटेंशियल एप्लीकेशंस अराउंड द वर्ल्ड एंड लीप have been made in artificial intelligence technology and computers, but there is still room for much improvement। भले ही यहाँ पर artificial intelligence और कंप्यूटर को आपने यूज़ कर लिया है 5th जनरेशन के अंदर, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट अभी तक हो सकती है। मतलब आगे चल के ये जो 5th जनरेशन है वो और आगे जाने वाली है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है। इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जनरली आपके पास अगर एप्पल मोबाइल है तो उसके अंदर सिरी है, ठीक है। देन एप्पल आईफोन के अंदर सिरी है। देन माइक्रोसॉफ्ट की कोर्टाना जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। देन गूगल सर्च इंजन का अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज़ किया गया है। सो दीज आर द 5 जनरेशन्स थ्रू विच द कंप्यूटर हैज़ इवॉल्व अप टिल नाउ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।